सुनीता को बड़ा शौक था रंग बिरंगे चटक कपड़े पहनने का। पति राकेश भी ये बात खूब समझता। सुनीता, देखो तो मैंने कैसी ब्राइट रेड कलर की साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए। ऐसे ही कपड़े पसंद है ना तुम्हें? यस, बिल्कुल। मैं ना बस ये चाहती हूँ कोई मुझे देखे तो कहे, यार कितनी रंगीली और चटकीली लग रही है। सुनीता की मासूमियत भरी बात सुनकर राकेश भी हंस देता है। तभी वहाँ उनकी बेटी पीहू आ जाती है। माँ मुझे भी दिला दो ना इस रंग की फ्रॉक। जरूर बेटा, लेकिन पहले मम्मी की तो अलमारी भर जाए, तब जाकर मेरे और आपके कपड़े आ पाएंगे। नहीं बेटा, कल मैं आपको लेकर चलूंगी मार्केट। वैसे भी राकेश, दिवाली आ रही है ना, और मुझे घर सजाना है। हाँ मैडम, मैं आपके शौक जानता हूँ। पूजा में तुम्हारा कितना मन लगता है। सच में सुनीता, तुम्हारे शौक पूरे होते रहे, मैं तो बस इसीलिए कमाता हूँ। कुछ दिनों बाद सुनीता राकेश को कहती है, सुनो ना, कल से मैंने सुंदरकांड का पाठ रखा है, हो सके तो छुट्टी ले लो ना ऑफिस से। मुमकिन नहीं है सुनीता, सबके इंक्रीमेंट का टाइम है। अब मैं हाफ डे ले लूंगा कुछ दिनों के लिए। सुनीता के घर आए दिन कोई ना कोई पूजा पाठ चलती ही रहती। फिर एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे राकेश भैया, सुनीता कहाँ है? मेरी बेटी का संगीत है, उसे बुलाया था, अभी तक नहीं आई। उसके बिना तो मोहल्ले का हर फंक्शन अधूरा है। अरे भाभी, आप तो जानती हैं, जरा सा कोई काम हो तो मेरी सुनीता कितने श्रृंगार करती है। यहाँ तो बेटी का संगीत है। अरे देखिए, पार्लर तो नहीं निकल गई ना। दोनों हंसने लगते हैं कि वहाँ सुनीता आ जाती है, सर से पैर तक सजी धजी। सुनीता किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। अच्छी बात है, मेरे पीछे पड़ोसन से मिलकर मेरी बुराई कर रहे हो। सही कह रहे थे राकेश भैया आप, ये तो किसी पार्लर से ही तैयार होकर आ रही है। इतना तो मैंने भी मेकअप नहीं किया सुनीता। अरे चलो ना, मेरा शौक ही क्या है, बस गाना बजाना, सजना संवरना और पूजा पाठ। अब चलो, देर हो रही है ना। बन्ना बन्नी गाने के लिए तो मैंने कितने दिनों से तैयारी की है। अब सुनीता, जल्दी आ जाना, पीहू इंतजार करेगी। लेकिन जहाँ नाच गाने का कार्यक्रम हो, वहाँ से सुनीता को जल्दी कौन ला सकता है घर। पूरी शाम के बाद जब देर रात सुनीता घर पहुँचती है तो, माँ, पापा ने सारा खाना बनाया है और मैंने लगाया है, चलो खा लेते हैं। हाँ, मुझे ना वक्त का पता ही नहीं चला। कल सुबह सुबह जल्दी जाना भी है। वो क्या है ना, हल्दी का कार्यक्रम है। पीहू भी देख रही थी कि माँ कितनी शौकीन और खुश मिजाज औरत है, जिसकी खुशी ही छोटी छोटी बातों में है। राकेश भी सुनीता से बहुत प्यार करता। फिर दिवाली के दिन, क्या बात है सुनीता, घर तो ऐसे जगमगा रहा है जैसे राजा राम की वापसी उनके महल में नहीं, बल्कि हम लोगों के घर में ही है। और पता है, त्योहारों को अच्छे से मनाना चाहिए। भले ही ज्यादा पैसे खर्च ना करो, लेकिन साफ सफाई और सजावट बहुत जरूरी होती है। बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए त्योहारों को। चलिए, आप ये नए कपड़े पहन लीजिए। अरे वाह सुनीता, क्या कॉम्बिनेशन है। मेरा कुर्ता, तुम्हारी साड़ी और पीहू की फ्रॉक, सब लाल। यस, लाल रंग शुभ और खुशी की निशानी है, इसीलिए तो ये मेरा फेवरेट रंग है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अनहोनी कब आ जाए पता ही नहीं चलता। राकेश अचानक से किसी बीमारी का शिकार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है 1 महीने बाद। माँ कुछ तो खा लो, पापा के जाने के बाद से आपने कुछ भी ठीक से नहीं खाया। पीहू बेटा, मेरी तो सारी खुशी ही पापा से थी। वो नहीं रहे तो मैं भी जी कर क्या करूंगी। तभी सुनीता की माँ कहती है, कैसी बात कर रही है बेटी, तेरे भी पिता का समय से पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मैं भी यही सोचती तो तुम लोगों को कैसे पालती। पीहू के लिए ही सही, पर बेटा तुझे जीना है। सुनीता को माँ की बात ठीक लगती है। धीरे धीरे वो खुद को संभालती है। एक रोज सुनीता बाजार से सामान लेकर घर के पास ही थी कि मेरी बेटी की शादी का संगीत है। समझ में ही नहीं आ रहा कि किसे बुलाऊं जो अच्छा गाती हो।
सुनीता, सुनीता को बुला ले, बहुत अच्छा गाना गाती है। हट, कुछ भी बोलती है। अरे पति नहीं है उसका, और तुझे तो पता है ना, बिना पति वाली औरतों को शुभ काम में नहीं बुलाया जाता। सुनीता जब ये बात सुनती है तो घर आकर रोने लगती है। क्या हो गया माँ, कोई बात है क्या? सुनीता बेटी के सामने खुद को संभालती है। नहीं बेटा, वो क्या है ना, अचानक पापा की याद आ गई। सुनीता धीरे धीरे खुद को घर के काम और पीहू की पढ़ाई में बिजी कर लेती है। एक रोज, अरे सुनीता, तेरे भाई की शादी है, लड़की इसी शहर की है, हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस बुक किया है। अरे माँ, क्या जरूरत है, ये घर इतना बड़ा तो है। बेटा, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, पर होने वाली बहू के घर वालों का कहना है कि बेटी विधवा है तो। तभी वहाँ पीहू आ जाती है। वो समझ जाती है कि मामला क्या है। नानी, क्या खाएंगी आप? और कुछ दिन तो रुकेंगी ना हम लोगों के साथ? माँ चलो ना, देखो तुम्हारा फेवरेट सीरियल शुरू हो गया है। मन मार कर सुनीता भाई की शादी के फंक्शन में जाती है, जहाँ पर पंडित आइन कहती है, अरे नहीं नहीं सुनीता बिटिया, तुम भाई को हल्दी नहीं लगा सकती हो, विधवा हो ना। थोड़ी देर बाद, बेटा सुनीता, वहाँ नाच गाना चल रहा है, तू क्या करेगी वहाँ? यहाँ आकर बैठ हम सभी बुढ़ियाओं के पास। पर माँ, मेरे भाई की शादी है। अरे लेकिन तू क्या कर सकती है बेटा, ऊपर वाले ने तो तेरे जीवन से सारी खुशियाँ ही छीन ली है। सुनीता को बहुत रोना आता है। वो जोर जोर से रोने लगती है कि सुनीता का भाई कहता है, अरे दीदी, खुशी के माहौल में मनहूसियत मत फैलाओ ना। सुनीता घर आ जाती है। वो अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो सारी साड़ियाँ लाल और चटक रंगों की होती हैं। वो सभी को पैक करके बंद कर देती है। पीहू माँ के हर गम को समझती है, और फिर वो दिन भी आ जाता है जब पीहू की शादी तय होती है। अरे कौन करेगा पीहू की शादी के सारे रस्मों रिवाज? मैं करूंगी, मेरी भांजी है वो, या फिर पीहू की बुआ कर ले। लेकिन तभी पीहू बोल पड़ती है, मैं शादी तभी करूंगी जब मेरी माँ शादी के सारे रस्म खुद अपने हाथ से करेंगी। लाल रंग की वो वाली साड़ी पहनेंगी जो पापा लाए थे, याद है ना माँ? सुनीता की आंख भर आती है। तभी पीहू माँ को ढोलक ला कर देती है। माँ, जरा गा तो वो बन्ना बन्नी वाला गाना, जिससे पूरे मोहल्ले में रौनक लग जाया करती थी। सुनीता को बेटी का सहारा मिल जाता है। वो मुस्कुरा देती है, लेकिन जैसे ही वो ढोलक बेटी के हाथ से ले रही होती है कि पड़ोस की बुढ़िया बोल पड़ती है, अरे ये तो अपशकुन है। अपशकुन? मेरी बेटी की शादी है, माँ से बड़ा शगुन बेटी के लिए कुछ नहीं होता। और हाँ, ये नहीं है तो क्या हुआ, इनका प्यार और नाम आज भी मेरे साथ है। समाज को बदलना ही होगा। फिर क्या, पीहू की शादी का सारा काम सुनीता बढ़ चढ़कर पूरा करती है, और विधवा माँ के हाथ से ही पीहू की विदाई भी होती है।